ऐसा श्री चंद्र माथुर जी, बाकी हमारे भाई सीटू भाई, सभी बच्चे, अब मैं सबका नाम लूंगा तो समय ज्यादा ये कि मन में बात ये थी कि जो बड़ा सुंदर कार्य हमारे यहाँ होता है जनकपुरी का, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जनकपुरी रामलीला का एक अभिन्न अंग है, लेकिन रामलीला से भी बड़ा पुनीत कार्य अगर कोई है तो वो जनकपुरी में। एक त्रुटि हमसे हुई है, जो जनकपुरी के फाउंडर रहे उनको हमें बुलाना चाहिए था और आज हम उनको चूक कर गए। श्री संजीव गुप्ता जी वकील साहब, हमें बुलाना चाहिए था और हम चूक कर गए, उन्हें यहां होना चाहिए। ये हमारी चूक रही, हम नहीं बुला पाए उनको। प्रमोद की बहुत सही बात थी कि सबसे पहले बधाई के पात्र वही, एक सुंदर परंपरा का उन्होंने, प्रमोद हम बताएं, दो चीजें गंजड़वाड़ा को देने का काम किया। साथ में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लीड करता है कार्यक्रम उसी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जनकपुरी का भी कार्यक्रम किया और जो ये होली का जुलूस जो निकलता है, ये दोनों काम आदरणीय श्री संजीव गुप्ता जी एडवोकेट साहब की देन है। और जिस समय में होली का जुलूस उनके नेतृत्व में निकलता था, वैसा जुलूस तो निकलता ही नहीं था। इतनी झांकियां मैंने देखी, इतनी झांकियां निकलती थी, ऊपर रंग डालने वालों से मना किया जाता था, भाई झांकियों पर रंग मत डालो, पीछे जो होली खेलते हुए लोग आ रहे हैं उन पर रंग डालिए, झांकियों पर रंग नहीं डालिए। तो बड़ा सुंदर परिपाटी थी। हालांकि अब होली जुलूस में केवल लीड पिटती हुई आ रही है। हम चाहते हैं जैसा जनकपुरी का स्तर बदला है, वैसे होली के जुलूस का भी स्तर बदलना चाहिए। आज होली के जुलूस में केवल शराबियों के अलावा कोई देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अब उनसे फिर बात करने की भी स्थिति नहीं रहती। कहीं कोई अनियमितताएं वो करते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, उनको कुछ कह रहे होते हैं, तो वो सुनने की भी स्थिति में नहीं होते, लेकिन फिर भी एन कैन प्रकैन किसी भी तरीके से हो जाता है। बाकी ये इस वर्ष का जनकपुरी कार्यक्रम जो हुआ, जनकपुरी महोत्सव हुआ, सभी लोगों ने, अंबुज भाई ने बहुत मेहनत की, धैर्यवतम भाई हमारे हैं बहुत मेहनत की, प्रफुल्ल भैया ने बहुत मेहनत की, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से लगे, अच्छे से मेहनत की, सुमित ने बहुत मेहनत की। लेकिन मेहनत जो लोग कर रहे हैं, बात यह है कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। एक अच्छी लीडरशिप जब होती है तो चीजें सुदृढ़ होती हैं। एक समय था कि लोग उत्तर प्रदेश के नाम से हमको कहीं ठहरने नहीं देते थे, और आज हम कहीं दूसरी प्रदेश में जाते हैं तो वहां हमको सम्मान की, अरे बाबा वाले प्रदेश से आई। लीडरशिप ये होती है। आप नेतृत्व कैसा करें, आपका नेतृत्व अच्छा है तो कार्य अच्छा होगा, परिणाम अच्छे हैं। जैसा हमारे अंकित भाई ने संकल्प किया कि एक हम अच्छा कार्यक्रम करें, भले चाहे कम कन्याओं का विवाह करें, लेकिन बहुत सुंदर करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा उनको दहेज नहीं करेंगे, उपहार देने का काम। ना बिल्कुल ठीक है। दहेज शब्द ही खराब है, न देना चाहिए न लेना चाहिए। हम अच्छे से अच्छा उपहार देने का काम करेंगे, ऐसा संकल्प हमारे अंकित भाई ने लिया। हमारी बात हुई, हमने थोड़ी कन्याएं इसमें बढ़ जाए, बोले भैया कन्याओं को अधिक कर लें और सामान हम घटा दें, ऐसा नहीं करेंगे, कम हो लेकिन अच्छा हो। तो हमें इनकी बात ये बहुत अच्छी लगी कि अब कुछ अच्छा करने का मन है। वहीं पूरी तरीके से उनके साथ में रहे महामंत्री स्कंद महाजन जी, सोनल भाई, अमित वर्मा, रिंकू भाई कोषाध्यक्ष रहे। इन तीनों लोगों की जोड़ी ने जो काम करके दिखाया अद्वितीय है। नहीं, बहुत बढ़िया।
प्रशंसा के पात्र हैं, ये सम्मान के पात्र हैं। सम्मान इसलिए भी होना चाहिए कि और आने वाली जनरेशन को और लोगों को उस चीज से प्रेरणा भाई देखिए ये सम्मान हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, इन्होंने अच्छा कार्य किया इसके लिए हो रहा, अगली बार हम भी मन बनाएंगे। तो सम्मान बहुत जरूरी चीज है, सम्मान होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी के खराब काम की यदि हम लोग निंदा करते हैं, वैसे तो निंदा खराब है, नहीं करनी चाहिए, यदि किसी के खराब काम की हम निंदा करते हैं, खराब काम करते हैं, तो हमें अच्छा काम भी करना चाहिए। भाई किसी ने अच्छा काम किया है उसका सम्मान करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अलग सी राजनीति होती है, अरे लोगों को कमी ढूंढनी होती है। आप बढ़िया से बढ़िया दावत कर दो, कुछ लोगों को सब्जी में तेल ज्यादा कर दिया, बाकी सब्जी में नमक कम था, अरे यार उसने कितने श्रद्धा भाव से भोजन खिलाया, इसकी ना तारीफ करो, कमियां काहे को ढूंढते हो। तो अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम जब जब समाज में ऐसा काम करेंगे तो लोग फिर आगे बढ़कर आएंगे अच्छा काम करने। हम उनकी बुराइयां ही निकालते रहेंगे, काहे को लोग आएंगे, मन टूट जाएगा लोगों का। तो मेरा अपना मानना है कि इस तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए। उसी के तहत हमारे बड़े भाई हैं, भाई साहब हैं, चाचा जी हैं, हमारे व्यापार मंडल ने विचार किया कि शहर में इतना सुंदर आयोजन हुआ है और जिनके नेतृत्व में हुआ है, जिनके अथक प्रयासों से हुआ है, हालांकि ये सम्मानित 3 लोग किए जा रहे हैं, सम्मान अप्रत्यक्ष रूप से पूरी टीम का है, पूरी टीम सम्मान की पात्र है। एक एक व्यक्ति का सम्मान है, जिसने उसमें अपना तन मन धन जो कुछ भी लगाया, उस प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। इसलिए भाई गरीब कन्याएं, उनके भी माँ बाप चाहते हैं कि हम भी अपनी बच्ची को बेड दें, हम भी अपनी बच्ची को अलमारी दें, हम भी अपनी बच्ची को फ्रिज दे दें, और उनकी क्षमता नहीं है, अर्थ की तंगी है, तो वो लोग कहीं बाहरी नहीं है साहब, हमारे अपने ही समाज के अंग हैं। जैसे हमारा शरीर, कोई हमारे शरीर में दुर्बल अंग होता है तो दूसरा अंग उस अंग को सपोर्ट करता है। हमारा एक हाथ कमजोर हो तो दूसरा हाथ उसको सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिसके अभाव का वर्ग है, जिनके पास में अभाव है अर्थ का, ये संपन्न वर्ग की जिम्मेदारी बनती है तो उनके अभाव का एहसास उनको ना हो, उनके बगैर कहे, उनके बगैर पुकारे, हम उनके दर्द को, हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए और उनकी बेटियों का अगर हम विवाह कराने का काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि, मैं तो ऐसा मानता हूं कि उन कन्याओं को देवता आशीर्वाद देने के लिए निश्चित आते होंगे, और देवता केवल उन्हीं को आशीर्वाद नहीं देते होंगे, आप लोगों को भी आशीर्वाद देते होंगे। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे, आप लोग हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में, उस यज्ञ में अपनी छोटे से छोटी भूमिका निभाई हो, छोटे से छोटी अपनी भागीदारी की हो, उसको भी उतना ही परिणाम मिलेगा। गिलहरी रामायण की बात है, उसका अपना जितना कद था उतने भर से ही उसने अपना पुरुषार्थ करने का काम किया, और वो भी प्रभु श्री राम की नजर में रही, भगवान से कुछ नहीं छिपा है। आप अच्छा काम करेंगे भी भगवान देख रहे हैं, खराब काम करेंगे वो भी भगवान देख रहे हैं। जब अच्छा काम करेंगे तो अनुदान वरदान बरसेंगे, खराब काम करेंगे तो उस तरीके का कोप का भंजन भी सहना पड़ेगा ईश्वर का, ये हमें मानना चाहिए। इसी के साथ मैं एक बार फिर अपने पूरे व्यापार मंडल की तरफ से जनकपुरी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझसे लगभग सभी लोग छोटे ही हैं, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से समाज के कार्यक्रम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारे समाज को गौरवान्वित महसूस कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रभु श्री राम।